हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे आल्ट कॉइन्स की प्राइसेस को आर्टिफिशियल वे में कंट्रोल किया जा रहा है। बिटकॉइन ने तो अपना ऑल टाइम हाई बना दिया है, कल जो है मे बी वो नया ऑल टाइम हाई बना दिया। आज का जो ऑल टाइम हाई है वो है 76,850 यूएसडी, और ये मैं बाइनेंस के रेट के मुताबिक बात कर रहा हूँ। मुझसे क्वेश्चन भी भाई ने पूछा है कि सर क्या मार्केट और बिटकॉइन दोबारा से हमें एंट्री करने का मौका देगी, क्योंकि प्राइसेस अ लिटल बिट हाई हुई हैं। आल्ट कॉइन्स की जो प्राइसेस हैं वो नो डाउट थोड़ा सा रिकवर हुई हैं, लेकिन अगर आप टॉप गेनर्स की बात करें ना तो सिर्फ 1 और 2%, इससे ज़्यादा नहीं, वही कॉइन्स टॉप गेनर्स में आए हैं। और वो कॉइन इतने ज़्यादा फेमस भी नहीं है कि लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो सके। ठीक है, वो इतने ज़्यादा फेमस नहीं है, ज़्यादातर लोगों ने उनको होल्ड ही नहीं किया हुआ था। इसलिए हम कह सकते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, राइट। तो यही मैं आपको एलेबोरेट करने वाला हूँ कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आल्ट कॉइन्स की जो प्राइसेस हैं उनको कंट्रोल किया जा रहा है, और ये कौन लोग हैं जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि बिटकॉइन जो है, अगर उसने अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया है, अगर हम पास्ट के एक्सपीरियंस के मुताबिक बात करें तो जब जब भी बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया वहाँ पे बुल रन आया है। लेकिन इस दफ़ा ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो आल्ट कॉइन्स के अंदर है, बिटकॉइन के अंदर नहीं थी। मुझे बताइएगा कि आपने कमेंट करके कि आपके पोर्टफोलियो में कितने परसेंट जो हैं वो बिटकॉइंस हैं। 1% हैं, 2% हैं, या बिल्कुल भी आपके पास जो हैं वो बिटकॉइंस नहीं हैं। वो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि हमें पता चले मेरी कम्युनिटी में कितने लोगों ने बिटकॉइन जो हैं वो होल्ड किए हैं। आई गैस के मोस्टली लोगों का यही जवाब होगा कि सर हमारे पास बिटकॉइन है ही नहीं है। तो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो है आल्ट कॉइन्स के अंदर, क्योंकि आल्ट कॉइन्स बढ़ेंगे तो वो हमारे लिए बुल रन है। अगर बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई लगाता है तो उसका आपको शायद ये गुस्सा भी लगे इस बात का, हमें कोई फ़ायदा नहीं है ना। आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात काबिल गौर भी है कि बिटकॉइन अगर अपना ऑल टाइम हाई बना रहा है, नो डाउट वेल्स ने इसको अकोमोडेट किया था। आज भी जो बिटकॉइन है उनमें अकोमोलेशन हो रही है, जो वेल्स हैं वो उसको अकोमोलेट कर रही हैं। कल की डेट की अगर मैं बात करूं तो टोटल ऑन चेन एक्टिविटी में जो डाटा मुझे शो हुआ है वो 7,000 बिटकॉइन सेल हुए हैं कि जो बिग वेल्स हैं उन्होंने प्रॉफिट लिया है। ठीक है, 7,000 बिटकॉइन सेल हुए हैं, लेकिन 5,000 बाद में अभी फ्यू आवर्स के अंदर अंदर उन्होंने बाई बैक भी किया है। तो इसका मतलब है कि शायद हम न्यू ऑल टाइम हाई देख सकते हैं। इसको कैसे कंट्रोल किया जा रहा है आल्ट कॉइन्स को, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये एक्सप्लेन कर लेते हैं कि क्या मार्केट हमें दोबारा एंट्री का मौका देगी। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। तो मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि अगर आप किसी आल्ट कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, अगर तो आप बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उसका जवाब ये है कि जी बिल्कुल, जो बिटकॉइन है वो नीचे डिप लगाएगा। क्योंकि बिटकॉइन क्यों हाई हुआ है आपको भी पता है, आप ज़रा थोड़ा सा गौर करें इस बात पे। बिटकॉइन की प्राइस इसलिए पंप हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क ने सपोर्ट किया था डोनाल्ड ट्रंप को, और ये दोनों क्रिप्टो फ्रेंडली भी हैं। तो साफ साफ ये ज़ाहिर था अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो कुछ ना कुछ जो है वो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में अच्छा होगा, क्योंकि वो ख़ुद भी काफ़ी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इलॉन मस्क साहब भी कंट्रोल करते हैं, होल्ड भी करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं। ठीक है, तो हुआ यही कि एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो होना चाहिए था, क्रिप्टो करेंसी की जो पूरी कम्युनिटी है उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप साहब को किया था, सपोर्ट किया था, सिर्फ इस वजह से कि वो हार्श जो हैं रूल्स वगैरह SEC की तरह जो कि पिछली गवर्नमेंट ने किया था वैसा वो नहीं करेंगे, और क्रिप्टो की अडॉप्शन वर्ल्ड वाइड होगी। ठीक है, इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब जब आए हैं, इलॉन मस्क साहब उनके बिग सपोर्टर थे। जब इलेक्शन विन हुआ है तो जो इन्वेस्टर इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कौन बंदा जीतता है, उन्होंने फटाफट से बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना शुरू की, और बिटकॉइन की प्राइस गई है ऊपर। और ज़्यादातर जो प्रॉफिट कमाया वो लॉन्ग टर्म होल्डर वालों ने कमाया है, या फिर जिन्होंने था कि इलेक्शन जीत गए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, फटाफट से बाई कर लो, वो वॉल्यूम आया, फोमो की सिचुएशन क्रिएट हुई और बिटकॉइन की प्राइस पंप हो गई। $70,000 पे थी और ये पंप हो गए $76,000 पे। तो उन्होंने थोड़ी सी स्कैल्प ट्रेडिंग की, और ये जो प्रॉफिट हुआ है ये बिग इन्वेस्टर को हुआ है, छोटे इन्वेस्टर को इसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है बिटकॉइन के ऑल टाइम हाई पे जाने के बाद। ठीक हो गया। तो बिटकॉइन में अगर आपने एंट्री करनी है तो भैया बिटकॉइन आपको दोबारा से $65,000 पे
$68,000 पे, $70,000 पे आपको दिखाई देगा। ये थोड़े से नीचे वाले सपोर्ट लेवल्स की मैंने बात की, ये आपको दिखाई देगा। ठीक हो गया। और जहाँ तक आल्ट कॉइन्स की बात है, तो आल्ट कॉइन्स में काफ़ी लोग इस वजह से परेशान हैं कि कोई आल्ट कॉइन आपको 40% नज़र आ रहा है, कोई 15% नज़र आ रहा है, कोई 20% नज़र आ रहा है। ये जो 40%, 60%, 100% आपको आल्ट कॉइन्स ऊपर दिखाई दे रहे हैं, इनमें से 2 कॉइन्स तो ऐसे हैं, जैसे काऊ कॉइन हो गया और एक और कॉइन है, ये तो अभी रिसेंटली मार्केट में हिट हुए हैं, लिस्ट हुए हैं। और आपको पता है जब भी कोई कॉइन जो है वो लिस्ट होता है तो वो अच्छी प्राइस के ऊपर लिस्ट होता है, उसकी परसेंटेज समटाइम 1000% भी दिखाई देती है ना। तो उनको तो 2 को निकाल लें, बाकी पीछे जो 3rd नंबर पे टॉप गेनर बचता है या 4th पे बचता है, वो 14%, 15%, 20% वाले बचते हैं। बस इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि आल्ट कॉइन्स 14%, 15%, 20% तो नॉर्मल डेज़ में भी बढ़ जाते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ वो बिटकॉइन ने ज़रा ऑल टाइम हाई लगा दिया। इस वजह से हमें लग रहा है कि जी बिल्कुल अभी बुल रन स्टार्ट हो गया, अभी शायद नीचे नहीं आएगी मार्केट। अभी आल्ट कॉइन्स में हमने रैली गवा दी, हम तो इंतज़ार करते रह गए। तो इस तरह के झंझटों से निकलें, ये मार्केट आपको दोबारा जो है वो एंट्री करने का ज़रूर मौका देगी। मैंने भी बियर रन में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट मैंने अभी करनी है। मार्केट जैसे ही नीचे आएगी तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी बता दूंगा, यूट्यूब चैनल के ऊपर भी बता दूंगा। हाँ, आल्ट कॉइन्स को कंट्रोल करने की जो कोशिश है, मेरी अपने भाई के साथ भी यही डिस्कशन हो रही थी। वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंसाइट रखते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट की। वो यही लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे देखें, आप थोड़ा सा ज़रा इस पॉइंट को समझिएगा कि बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाती है तो आल्ट कॉइन्स इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होते हैं, ऐसा ही है। लेकिन जब बिटकॉइन की प्राइस नीचे गिरती है तो आल्ट कॉइन्स फौरी नीचे गिर जाते हैं। ऊपर जाने की बजाय, ऊपर जाना तो इनको नसीब ही नहीं है ना आल्ट कॉइन्स को, लेकिन जैसे बिटकॉइन नीचे जाता है इनको बहाना मिल जाता है, और ये ताकि लोग कह ना सकें कि जी ये आल्ट कॉइन इतना नीचे क्यों गया। हमारी भी गलती है, हम हमेशा बिटकॉइन के साथ ही रिलेट करते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट को। हालांकि हर क्रिप्टो करेंसी जो कोइन होता है, आल्ट कॉइन होता है, उसकी अपनी एक मार्केट होती है, उसका अपना चार्ट होता है, उसका अपना मोमेंटम होता है। इस वजह से इनको भी बहाना मिल जाता है। मुझे लगता है अपनी ये जो होल्डिंग है इनके पास होती है, ये फिर तब सेल करते हैं जब इसमें वॉल्यूम आ रहा होता है किसी भी क्रिप्टो करेंसी में। ठीक है, तो ये कंट्रोल्ड है। जैसे मैंने वीडियो बनाई थी कल, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो देखने, रिसेंटली मैंने अपलोड की है। उसके अंदर भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि अनलॉकिंग वाला सिस्टम क्या होता है और सप्लाई इंक्रीज़ करने वाला सिस्टम क्या होता है। और मैंने कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि ये अनलॉकिंग के फौरी बाद सेल करें, तो ये जब उनको अच्छी प्राइस मिलेगी तब ये सेल करते हैं आल्ट कॉइन्स को। तो मुझे लगता है कि जब बिटकॉइन अपने हाई की तरफ जाता है, उसमें वॉल्यूम आता है, इधर से लोग बाई कर रहे होते हैं अच्छी प्राइस के ऊपर और ये सेल कर रहे होते हैं। तो ये इस तरह से मुझे लग रहा है कि टीम की तरफ से भी आल्ट कॉइन्स को कंट्रोल किया जा रहा है, और ये बात हकीकत भी है। लेकिन ये ज़्यादातर देर तक नहीं चलता होता है। आपके पास जो भी अच्छे आल्ट कॉइन्स हैं, स्पेशली लेयर 2 के हैं, स्पेशली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं या ब्लॉकचेन के हैं, लेयर 1 के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी अच्छे होते हैं। अगर ये आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हैं और आप इन पे बिलीव करते हैं कि ये अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छे जा सकते हैं, तो इन्होंने कभी ना कभी रैली मारनी है। हमेशा कोई भी मार्केट उठा लें, स्टॉक मार्केट उठा लें या आप क्रिप्टो करेंसी के मार्केट उठा लें, फॉरेक्स उठा लें, इसके अंदर बुल रन आना ज़रूरी होता है। अगर किसी भी देखें इन्वेस्टर को कोई अपॉर्चुनिटी नज़र ना आए तो वो मार्केट वैसे ही डेड हो जाए। लेकिन आप क्रिप्टो करेंसी को देखें तो ये एक फ़ास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। ठीक है, तो इसमें जो है बुल रन आना है वो 2025 में मोस्टली एक्सपेक्टेड है। अब तो डोनाल्ड ट्रंप साहब भी आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि अब इतना ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा करेगा हमें बुल रन के इंतज़ार के लिए। ठीक है, तो अभी के लिए आल्ट कॉइन्स में आप एंट्री ले सकते हैं। ये कोई भी इतनी रॉकेट साइंस नहीं हुई है कि आल्ट कॉइन्स जो हैं वो इतने ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं, हम इसमें एंट्री करेंगे, दोबारा एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। हमेशा बुल रन में भी काफ़ी कॉइन्स में एंट्री मिलती है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स थी जो अब तक की हैं। ये न्यू ऑल टाइम हाई लगा के जो भी नया बनेगा, क्योंकि अभी तो ऊपर कोई रेसिस्टेंट लेवल नहीं है ना, तो जैसे ही रेसिस्टेंट लेवल ऑफ कोर्स किसी एक पॉइंट पे जाके सेलिंग प्रेशर आना है तो बिटकॉइन ने नीचे गिरना है। और मोस्टली ये तब होता है जब लॉन्ग पोजीशन जो हैं
वो ज़्यादा ओपन हो जाएं तो BTC भी नीचे आएगा। अभी तक तो लोग बुलिश ही हैं, 1-2 दिन हुए हैं प्रेसिडेंट बने हुए डोनाल्ड ट्रंप को, इस वजह से रैली है, फोमो है मार्केट में, और ये फोमो ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाला है। फिर BTC नीचे गिरेगा और आल्ट कॉइन्स, जैसा मैंने आपको बताया है कि जब BTC नीचे आता है तो आल्ट कॉइन्स को एक बहाना मिल जाता है सेलिंग करने के लिए, है ना। तो वो सेलिंग प्रेशर जो है वो आपको पता ही है कि कौन करते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।